Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, Real and Complex Numbers. Exercise 2.1, book page number 39 and question number 4. Question number 1, 2 और 3 हम previous lecture में solve कर चुके हैं. देखिए question number 4 क्या है. Question number 4, represent the following numbers on the number line. यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है और हमने उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है 2/3. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे. तो उसमें एक और मेथड यूज़ हुआ था और इसमें दूसरा मेथड यूज़ हो रहा है. ये मेथड जो है वो आई थिंक ज़्यादा आसान है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इस नंबर जो हमारे पास गिवन है 2/3, इसको पहले अगर डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो ये इजीली हो सकता है. 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी इसकी, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. तो 0.66 अप टू सो ऑन होगा, ये इसके इक्वल होगा द नंबर 2/3 ऑन नंबर लाइन. तो अब हम इस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे. ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है क्योंकि इसके नंबर इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे. तो अब जब हम 2/3 को शो करेंगे नंबर लाइन पे तो नंबर लाइन जो होती है, ठीक है, एक लाइन लगानी है और उसके मिड में जो सेंटर पॉइंट होगा उस पे आपने उसको 0 रखना है. सेंटर पॉइंट 0 होगा, फिर उसकी आपने जो राइट साइड होगी उस पे आपने पॉजिटिव इंटीजर्स रखने हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. नंबर लाइन के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. और जितना बड़ी वैल्यू होगी आपके पास पॉजिटिव नंबर की, उतनी ही उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, और जितना ही इसकी बड़ी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. अब देखें यहाँ पे एक साइड पे हमने जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स रखे और साइड पे नेगेटिव है. 1 2 3 -1 -2 -3. फिर हमने अब ये जो हमारे पास नंबर थे 0 to 1 जो हमारे पास ये था, जिससे हमने इसको दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, 2 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है. और 0 और 1 के मिड में जो उनका एक डिस्टेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है 0.5, क्योंकि 0 और 1 का मिडल पॉइंट है वो क्या हुआ है 0.5 मीन 1/2. इसी तरह 1 और 2 का मिडल पॉइंट जो होता है वो होता है 1.5 और उसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं. और फिर इसी तरह 2 और 3 का मिडिल पॉइंट होता है हमारे पास 2.5 और उसको हम 5/2 लिख सकते हैं. इसी तरह हमने नेगेटिव इंटीजर्स को भी, इसके भी हमने मिडिल पॉइंट्स लिखे हैं -1/2 -3/2 एंड -5/2. अब ये क्या है हमारे पास 2/3 एंड 0.66 अप टू सो ऑन. अब यहाँ पे देखें ये मिडिल पॉइंट इसका क्या है 1/2. ठीक है, 1/2 ये छोटा जो है वो मिडिल पॉइंट है इसका. ये अब 0.6 है, यहाँ पे 0.5 था. अब 0.6 जो है वो 0.5 से थोड़ा सा आगे होगा. तो इस पॉइंट पे, ये जिस पॉइंट में आपको m लिखा नजर आ रहा है, ये यहाँ पे हमने इस 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया. ये नंबर लाइन पे 2/3 जो है वो रिप्रेजेंट हो गया. नेक्स्ट अब नंबर 2 है वो था -4/5. तो -4/5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए यहाँ पे अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे -4 को 5 से तो आंसर क्या आएगा 0.8 मीन्स -0.8. अब ये नेगेटिव इंटीजर है, तो जब हम इस -4/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम मेथड होगा. पहले एक लाइन लगाएंगे, उसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो 0 रखेंगे. फिर उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. अब देखें ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिए और ये नेगेटिव है. फिर इनके हमने मिड पॉइंट लिए हैं, 0 और 1 का 1/2 होगा, 1 और 2 का 3/2 होगा. इसी तरह इस साइड पे भी हमने नेगेटिव इंटीजर्स के भी पॉइंट्स लिए हैं, 0 और -1 का -1/2 एंड -1 और -2 का -3/2. अब ये देखें कि यहाँ पे 4/5 किसके इक्वल है 0.8 के, -0.8. तो 0.8 जो होगा ये आपका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे 1/2 यानी 0.5. तो 0.8 जो है वो
5 से ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ m पॉइंट पे हमने क्या किया है, 0.8 को शो किया है -1/5। तो ये -1/5 जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया ये। नेक्स्ट नंबर 3 है 1 × 3/4। अब ये आपके पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 1 4 + 3 7, 7/4 हो जाएगा। तो हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1.75। ठीक है, मीन 7/4 ये नंबर जो है वो किसके इक्वल है, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है, 1.75। द नंबर 1 × 3/4 ऑन नंबर लाइन इज। अब हम इस नंबर को यानी 1 × 3/4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन लगानी है, उसका मिडिल पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट 0 होगा, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स लिखने के बाद जब हम इनके मिडिल पॉइंट्स लिखेंगे, मिडिल पॉइंट्स लिख लिए। अब देखिए ये जो 1 और 2 का मिडिल पॉइंट है वो क्या है, 1.5। अब 1.75 जो हमारे पास इसको डिवाइड करने से आया था वो 1.5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास होगा 1.5 तो ये था, तो हमने इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे 1.7 लिया, 1.75 लिखा है। ये क्या होगा, 1 × 3/4 को जहाँ पे पॉइंट M है वहाँ पे हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस पॉइंट पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया था इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे फिर हमने इसको रिप्रेजेंट किया -4/5 को और यहाँ पे -3/4 को। अब देखिए नंबर 4 क्या है, -2 × 5/8। अब ये भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 8 to the 16, 16 + 5 होगा 21, -21/8। तो हम डिवाइड करेंगे 21 को 8 से तो आंसर होगा हमारे पास देखें 2.625, यानी कि 2 और 3 के मिड में जो पॉइंट लाई कर रहा है वो उसमें होगा। अब देखें जब हम इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ऐसे ही हमने एक लाइन लगानी है जिसका सेंटर पॉइंट 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स लिखने के बाद इनके मिडिल पॉइंट लिखे हमने, 0 और 1 का 1/2, 1 और 2 का 3/2 एंड 2 और 3 का 5/2। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स के मिडिल पॉइंट लिखेंगे। तो अब देखें अब ये 2 और 3 का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या होगा, 5/2 मीन्स 2.5, और ये जो आपके पास वैल्यू है वो 21/8 किसके इक्वल है, 2.625। इट्स मीन ये 2.5 से थोड़ा ग्रेटर नंबर है। तो 2.5 के बिल्कुल साथ यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट के साथ हम इसको लेंगे, क्या होगा, -2 × 5/8। ये जो पॉइंट M है इस पॉइंट पे हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करवा दिया। नेक्स्ट अब नंबर 5 था 2 × 3/4। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कैसे, 4 2 8, 8 + 3 11, ये क्या होगा 11/4। अब जब हम 11 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा 2.75 आएगा। ठीक है, तो द नंबर 2 × 3/4 और नंबर लाइन जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ऐसे ही हमने एक लाइन लगानी है, ठीक है, और लाइन का सेंटर पॉइंट 0 होगा, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। फिर जब हम चेक करेंगे कि इनके मिडिल पॉइंट्स लेंगे जब नंबर्स के, तो देखिए 0 और 1 के मिड में क्या होगा 1/2, 1 और 2 के मिड में 3/2 एंड 2 और 3 के मिड में होगा हमारे पास 5/2। अब 5/2 किसके इक्वल है, 2.5 के, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 11/4 है उस किसके इक्वल है 2.75 के, मीन 2.5 से ये नेक्स्ट जो है वो थोड़ा आगे नंबर होगा, तो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने M पॉइंट पे 2 × 3/4 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है, वो क्या है, √5 कि हम √5 को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो √5 जो हमारे पास किसके इक्वल होगा 2.2360 अप टू सो ऑन। तो ये नंबर हम कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे। इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए ये वही मेथड होगा, जस्ट लिखने के बाद अब ये 2.23 के इक्वल है, तो मीन्स 2 और 3 के मिड में ये पॉइंट लाई कर रहा है,
तो 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या होता है 2/5 मीन्स 5/2। तो अब यहाँ पे ये 2.23 है तो मीन ये इसके मिड पॉइंट से पीछे जो थोड़ा पॉइंट होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का। तो यहाँ पे हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स 2.2360 को यहाँ पे शो कर दिया। ये पॉइंट एम पे हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे शो किया। आपकी बुक में जो इन्होंने स्क्वायर रूट में जो एक फॉर्म थी उसको जैसे शो किया हुआ है नंबर लाइन पे, तो वो थोड़ा टफ है, उसमें आपको समझ नहीं आएगी कैसे करेंगे। तो जब हम इंशाल्लाह क्लास में होंगे तो वो बताऊंगी कि उन्होंने इसको कैसे किया है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो हम बाद में करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि इसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। मीन ये दो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, एक है 3/4 दूसरा क्या है 5/9। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के मिड में एक रैशनल नंबर्स जो है वो बताएं कि वो कौन सा है। तो सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले अब हम 3/4 और 5/9 की सबसे पहले डेसिमल फॉर्म निकालेंगे। तो 3/4 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 को 4 से तो आंसर होगा 0.75। और इसी तरह जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर होगा 0.555। ठीक है, अब ये दो नंबर्स हैं। सबसे पहले तो अब हम चेक करेंगे ये दोनों नंबर्स जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, हम बाय यूजिंग नंबर लाइन इसमें डिफरेंस बताएंगे कि इनमें मिड में कौन सा पॉइंट है। अब जब हम इसको शो करेंगे सबसे पहले 3/4 को नंबर लाइन पे, तो ये किसके इक्वल है 0.75 के। मीन्स 0 और 1 के मिड में जो पॉइंट है 0.5 ये से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 0.5 था। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने 0.75 मीन 3/4 को शो कर दिया। नेक्स्ट नीचे वाली नंबर लाइन पे हमने 0.555 को शो किया है। मीन्स अब यहाँ पे ये 0.5 है, 0 और 1 के मिड में जो पॉइंट है वो है 1/2 इन 0.5 और 0.5 के बिल्कुल साथ ही हमने इस पॉइंट को मीन्स माइनस 5/9 को 0.555 अप टू 7 कितने 5 हैं ये हमें पता नहीं है। देखें अब हम इससे नंबर कैसे फाइंड करेंगे। मीन्स ये देखें यहाँ पे इसके ये हमारे पास क्या था 0.5 और यहाँ पे 0.75, यानी इन दोनों के मिड में जो रैशनल नंबर है वो बताना है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के तक जितने भी ये मिड में तो आपको स्पेस नजर आ रही है, इसमें कितने रैशनल नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जस्ट हमने ये बताना होगा। द रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.55 ये जो है एंड 0.75 आर। अब इनके मिड में रैशनल नंबर्स कौन से होंगे। अब ये 0.5 है 675 है 0.56 0.57 0.58 अप टू 0.75 तक ये सारे नंबर जो है इनके मिड में लाई कर रहे हैं। तो जब हम 0.57 ये जो है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा 57/100। 0.58 को लाएंगे तो 58/100। इसी तरह ये सारे नंबर्स को हमने जितने भी नंबर्स थे उनको शो किया है, सॉरी रिप्रेजेंट किया है फ्रैक्शन फॉर्म में। इसी तरह ये यहाँ पे 60/100 कैंसिल हो गए, 20 के टेबल से 3/5 आ गया, 65/100 68/100 7/10। सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/9 आर। ये सारे जो रैशनल नंबर्स होंगे ये 3/4 और 5/9 के मिड में यानी बिटवीन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो 3/4 और 5/9 के मिड में जो रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं 57/100 58/100 59/100 60/100 आगे 61 62 सारे अप टू 74 तक ये सारे नंबर्स जो हैं वो किस में आते हैं इन दोनों नंबर्स के मिड में आते हैं 3/4 और 5/9 के। और ये सारे कौन से नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आफ्टर साइज 2.1 और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो साइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर। आपके पास यहाँ पे कुछ रिकरिंग डेसिमल्स गिवन होंगे और आपने उनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा p ओवर q की फॉर्म में, वेयर जबकि आपके पास p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल सॉल्व की थी, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल रिलेटेड है। अब इसका जो नंबर 1 है
वो है 0.5 के ऊपर आपको एक बार नजर आएगा। बार मीन इसका मतलब ये है कि 5 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये रिपीटेड डिजिट है इसलिए इसके ऊपर क्या है, बार है। तो सबसे पहले हमने इसको लेट किया x, ये डिजिट जो है वो किसके इक्वल, x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.5 बार। और अब हम इसको इससे भी लिख सकते हैं, ये 0.5 के ऊपर जो बार है इसको रिमूव करके मीन ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी, इसको हमने 1 कह दिया। नेक्स्ट है ओनली डिजिट 5 इज बीइंग रिपीटेड, यहाँ पे जस्ट एक ही डिजिट है 5 जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो वी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अब अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा तो हम उस नंबर को सॉरी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिजिट्स सॉरी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, यानी 1 डिजिट नहीं जस्ट 2 या 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, तो हम उनको 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 5, इसलिए हमने दोनों साइड्स पे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x। जब 10 को मल्टीप्लाई किया x से तो आंसर क्या है, 10x इज इक्वल टू, जब 0 पॉइंट ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आंसर होगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना आपने, 5.55 अप टू 100, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्म को, ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी इसको हम 2 कह लेंगे, ये 1 थी और ये 2 होगी। अब करना क्या है हमने, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस 1 को, ये जो इक्वेशन 1 है इसको 2 में से। देखिए अब यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट करके बताया है आपको, ये 2 थी तो 2 में से 1 को जब करेंगे तो 10x इज इक्वल टू दिस माइनस x। अब 10 माइनस 1, क्योंकि x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आपको सॉरी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो जिस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना उसके साथ क्या होता है 1। 10x माइनस 1x क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5। अब ये 5 में से जब 5 माइनस करेंगे तो ये 0 आता रहेगा, इट्स मीन 5.00 मीन्स, अब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 0 आ जाए तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, 9x इज इक्वल टू 5। और यहाँ से फिर हमने x की वैल्यू निकालनी होगी कि यहाँ पे ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस साइड पे जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5/9। तो ये 5/9 जो है वो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है 0.5 बार के जो इक्वल है। तो ये हमने ये रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर 2 जो है उसमें क्या है, 0.13 और 13 दोनों नंबर्स के दोनों डिजिट्स के ऊपर क्या है, बार है, तो इट्स मीन 1 और 3 दोनों डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह हमने इसको x के इक्वल लेट किया है 0.13 बार को, फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.13 अप टू 100, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड डिजिट है, ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। हियर अ ब्लॉक ऑफ 13 इज रिपीटेड, यहाँ पे 13 जो डिजिट्स हैं 2 1 और 3 उनका एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। वी मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो देखें हमने इसकी दोनों साइड्स पे जब 100 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 100x इज इक्वल टू 0.1313 अप टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100x इज इक्वल टू 13.13 अप टू 100, ये सारे पार्ट्स मीन जितने भी दफा रिपीट हो रहा है अप टू 100। अब इसको हमने 1 कह लिया था, ये इक्वेशन 1 थी और ये थी इक्वेशन 2। अब सेम मेथड होगा, सब्ट्रैक्ट करना है हमने 1 को 2 में से, ठीक है। अब ये 2 क्या है, 100x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 1 क्या किसके इक्वल होता है, 99। ये क्या होगा, 99x इज इक्वल टू 13 माइनस 0 13 होगा, और बाकी जितने भी 13 को माइनस करेंगे वो 0 0 आता रहेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 99x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 99 जो है वो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने इसके नीचे डिवाइड करना होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 13 डिवाइडेड बाय 99। तो 0.√3 किसके इक्वल होगा आपके पास, सॉरी 0.13 के ऊपर जो बार है रिकरिंग डेसिमल नंबर है वो किसके इक्वल होगा, कौन सा रैशनल नंबर होता है, 13 डिवाइडेड बाय 99। अगर आप 13 को डिवाइड करें 99 से तो आपके पास यही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, 13 जो है वो बार बार रिपीट होके आ रहा होगा।
इट्स मीन 0.13 बार इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 99। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स जो है वो हो गए। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, वो है 0.67 बार। ठीक है, 6 7 जो है वो 2 डिजिट हैं, उसके ऊपर बार है, तो मीन 6 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार, तो इसका हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.67 अप टू so मीन्स ये बार बार रिपीटेड डिजिट्स हैं और ये रिकरिंग डेसिमल है। हियर अ ब्लॉक ऑफ 67 इज बीइंग रिपीटेड। यहाँ पे 67 का जो एक नंबर है उसका ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है। सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, इसलिए हम दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये अब आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2 होगी। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 में से 1 को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 99, x इज इक्वल टू 67। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 99 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके 67 के नीचे डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 99। तो यहाँ पे x किसके इक्वल था, अब यहाँ से अब ये x जो है वो 0.67 के इक्वल था, तो 0.67 बार इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 99, यानी कि जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है 0.67 की, वो इक्वल होता है 67 डिवाइडेड बाई 99 रैशनल नंबर के। तो ये साइज 2.1 जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की वो डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आज वाले लेक्चर में हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व किए। अल्लाह हाफिज़।